माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, बातें आपसे दो करनी हैं। एक तो हमने अपना जब 5 सब्जेक्ट जो हमारे थे चैनल के, हमने उनका एक बैलेंस शीट बनाई कि 2 साल में हमने क्या तीर मारा, हम दूसरों को जो ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। तो हमने अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस रही, जाहिर है कि हम तो उन सैकड़ों कीड़ों मकोड़ों में से हैं पाकिस्तान के जिसकी ना कोई सिफारिश है, ना उनकी कोई उनके पीछे कोई, ना वो होते भी तो उस उम्र में थे तब भी, और टेलीविज़न पे आते थे तब भी 30 रुपल्ली मिलते थे ख़बरें पढ़ने के। बल्कि हमारे पुराने जो न्यूज़ कास्टर्स थे PTV के, ज़ुबैरुद्दीन कनाडा में हैं, सबूहा हैं, अर्जुमंद शाहीन हैं, सलीम मेमन है, हमने इन सब लोगों से इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। वो लोग जब यहाँ आते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो हम यही सोचते हैं वो क्वालिटी, वो एम्बार्गोज, वो लिमिटेशंस, वो हुदूद और क़य्यूद जो PTV की थी, उनमें रहते हुए भी हम इसलिए खुश रहते थे कि हमारी तरबियत हो रही है, हमें लोग ये जानते हैं कि हम ख़बरें पढ़ते हैं। एक यकीनन ये एक, इसको अगर आप कह सकते हैं मुआवजा खुश होने का, तो इसको फिर मुआवजा समझ लें। आज तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है ना। अब न्यूज़ कास्टर्स नहीं, अब तो न्यूज़ एंकर्स हैं जिनको जर्नलिज्म के हिज्जे भी नहीं आते, शायद स्पेलिंग भी नहीं आती। लेकिन बहरहाल हम 10,000 दफ़ा बता चुके हैं कि भाई उनके तो उनकी अदाएँ मुख्तलिफ हैं। तो उन न्यूज़ एंकर्स को तो लाखों रुपए में सैलरी, और उसके अलावा जो उनकी मराआत हैं, अब इस पे बार बार बात नहीं हो सकती। तो अगर वो, उनको मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि उनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को, बुरे अच्छे किरदार के जो भी हैं, अगर वो ये रिक्वेस्ट करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, चूँकि इमरान खान साहब ने तो ये तहैया किया हुआ था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे, उनको बेखबर रखा गया, उनको प्रोपेगेंडे के ज़रिया मिस इन्फॉर्म रखा गया। तो मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, मुबशिर को अगर याद हो, मुबशिर याद होगा, फौजिया कसूरी और हुमायूं अख्तर उस प्रोग्राम में थे और मुझे आपने बुलाया था, चूँकि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट पर बेतहाशा काम किया था इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स में। लेकिन बहरहाल सिकंदर सुल्तान से तो ये तवक्को ही बेकार है कि वो कोई इलेक्शन कमीशन को कोई रिफॉर्म्स करने के लायक भी हैं कि नहीं है वो। तो उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिनका हमने कहा था बहुत बड़ा एहसान पाकिस्तान की रेमिटेंस पर है कि वो यहाँ पैसा भेजते हैं, वो अगर चाहें, ये मेरी तरफ से तमाम न्यूज़ एंकर्स को ये रिक्वेस्ट है कि जब वो कहेंगे तो उनके प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, चाहे मैं ज़ाती तौर पे उनमें से कुछ को पसंद करूं या ना करूं, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करने का हक़ रखती हूं कि इस मुल्क की खातिर जिसने तुम्हें ये अय्याशियाँ कराई हुई हैं, याद रखना, तुम जो अय्याशियाँ कर रहे हो तुम इसके लिए डिज़र्व नहीं करते, ये भी याद रखना। ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात कर रही हूँ। तो आप एक रिक्वेस्ट कर दीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि भाई, आपने इमरान खान के थ्रू पैसा देना था या किसी और के थ्रू, आपने देना पाकिस्तान के ख़जाने को था। आप अगर पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को अब ट्रस्ट नहीं करते, जो कि आपकी बात जायज़ है, जिस तरह के चोर डाकू हमारे यहाँ हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट में और ब्यूरोक्रेसी है, तो करप्शन की वजह से बेशक आप उनको ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप अपने, मैं पहले भी इस पर एक क्लिप कर चुकी हूँ, पूरा क्लिप किया था कि आप अपने अपने मुल्कों में जहाँ जहाँ आप सर्व कर रहे हैं, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम $10,000 अगर आप वहाँ IMF के हवाले से IMF अकाउंट खोल लें अपने, और बेशक उसका नाम आप कर्जा अकाउंट रख लीजिए, लोन अकाउंट रख लीजिए, वो पैसे आप उन अकाउंट से थ्रू अकाउंट स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और
इस तरह IMF का कर्जा उतरने में हमें जितनी आसानी होगी, मैं समझती हूँ किसी से लोन मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना सऊदी अरब से, ना चाइना से। खुद ओवरसीज पाकिस्तानीज ही जो हैं, उनका भेजा हुआ $1000 से लेके $10,000 तक जिसकी जो हैसियत है, वो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करें। और इसलिए मदद करें कि उनके अजीज़ व अकारिब, उनकी माँ, उनका बाप, उनके घर वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें वो रेमिटेंस भेजते हैं। तो यही समझ लें कि पाकिस्तान है तो उनके अजीज़ व अकारिब भी हैं। ये नहीं है कि कोई एटम बम चला और पूरा मुल्क उड़ गया, नहीं। ये जो महंगाई और जो इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, ये किसी एटम बम से कम नहीं है। तंगी, तुर्शी और इंतहाई कसमापुरसी की मुआशी हालत में रहना, इससे बड़ी मौत कोई नहीं है जो नजर भी नहीं आती। तो आपसे ये गुजारिश है, मेरे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों से, उस वक्त ARY से चूंकि वो प्रोग्राम हुआ था और हमारी आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुंची थी, मुबशिर एंकर थे उसके, मुबशिर लुकमान। तो मैं मुबशिर आपसे भी कहूँगी कि आपका और उन तमाम यूट्यूबर से, मुबशिर लुकमान तुम्हें भी छोटा भाई कहती थी मैं, और अभी भी कहती हूँ, तुम जिस बात पे नाराज़ हो मुझे मालूम है, उसमें तुम हक पर नहीं हो। तो लेकिन ना यहाँ मेरी नाराज़गी का सवाल है और ना यहाँ किसी और मामले का ताल्लुक़ है। तुम अपने चैनल से, और जितने यूट्यूबर्स हैं जिनको बाहर देखा जाता है, जिनके लाखों में व्यूज़ हैं, खुदा के लिए वो पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तान की माली मदद के लिए तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ये रिक्वेस्ट करें कि इमरान को भूल जाएं। और ये भूल जाएं कि इमरान भूले से भी ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मैं नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पाकिस्तान के लिए काम करो और ये IMF की मुसीबत हमारे सर से खुदा के लिए ख़त्म करो कर्जे की। और वो कर सकते हैं। हमने बहुत कैलकुलेट किया है इसको कि जितना पैसा चाहिए, अबाउट $3 बिलियन, कोई मसला नहीं है। अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई इसमें मदद करें तो ये रेमिटेंस यहाँ आ सकता है डॉलर्स की शक्ल में, और डॉलर्स ही की शक्ल में चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपको पाकिस्तान की हुकूमतों पे शक है बेईमानी की वजह से, तो आप डायरेक्ट भी IMF को वो पैसा भेज सकते हैं। उसमें आप, मुझे मालूम है कि IMF को कौन कंट्रोल करता है, हो सकता है उन्हें ये बात पसंद ना आए, तो देख लीजिएगा, अपने ही मुल्क में भेज दीजिएगा। फिर हम कोई सूरत, कोई हमारी हुकूमत, हमारे इसाक भाई निकालेंगे, बेचारे पेट्रोल और डॉलर को ही कंट्रोल करने से फुर्सत नहीं मिल रही है उनको। फिर भी एक न्यूज़ एंकर साहिबा हैं, मैं नाम नहीं ले रही, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता चुकी हूँ, आपका जवाब भी आ गया था इसाक भाई, कि उन्होंने फरमाया कि ये जो डॉलर पे पैसे कम हुए हैं और जो ये पेट्रोल पे हुए हैं 20 रुपये, तो ये कोई, इसमें इसाक डार का कोई कमाल नहीं है, ये तो स्टेट बैंक का कमाल है। उनके चाहने वाले चूँकि बहुत हैं उन एंकर साहिबा के, उन चाहने वालों में से कोई एक जो है ना, इसाक भाई ज़ाहिर है आपके बहुत ख़िलाफ़ होगा, तो उसने इनको कहा हुआ कि ये तो कह दो ज़रा। तो ये तो एक कठपुतलियाँ हैं ना, इनका अपना तो कोई नॉलेज, इनकी अपना तो कोई इल्म है नहीं, तो हमें मालूम है इनकी डोरियाँ कहाँ से हिलती हैं। तो खुदा के लिए हमारे जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं, वो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करें अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से कि वो अपने अकाउंट से पैसा बजट से पहले शिफ्ट करें ताकि IMF की इस वबाल से हमारी जान छूट सके। जनाब, दूसरी बात जो हमने करनी थी वो ये कि जब हमने अपना मदर वाला ट्वीट जो किया, हमने क्लिप अपने चैनल के 5 सब्जेक्ट्स में से आखिरी जो था, चूँकि माँ ही वो आखिरी अंसर है और सबसे अहम अंसर है जो मुआशरे की तरबियत घर से होती है। घर से ही आगे मुआशरा तश्कील पाता है और मुआशरा जो है वो गुड्स डिलीवर करता है स्टेट को, और स्टेट वैसी ही बनती है जैसा मुआशरा होता है। तो लोग हमें बहुत कह रहे हैं और हम आवाज़ें सुन रहे हैं कि माएँ हैं वो खुदा के लिए, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, उनको छोड़ दें। मैं दूसरी माँओं पे नहीं जाती, मैं खतीजा शाह पर आती हूँ। क्या खतीजा शाह जैसी औरतें माँ कहलाने के लायक हैं? हरगिज़ हरगिज़ नहीं हैं। और ये तमाम औरतें जो जवान पार्क के बाहर खड़ी होकर अपने आप को माँ कहने की, वो ठीक है, मैंने देखा पुलिस जो है कुछ ख़वातीन को जिस तरीके से घसीट के लेके जा रही है, इट्स वेरी 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 ब्रूटल एक्ट ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस, उसको हरगिज़ हरगिज़ सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजाब पुलिस तो ऐसी ही है, हम देख चुके हैं, 25 मई को भी देख चुके हैं,
और कुछ लोग राना सनाउल्लाह साहब को इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जाकर देख कर आएँ, ख़ास तौर पे शहजाद हुसैन भट्ट साहब कि वो फैसलाबाद गए थे मिलने जब राना सनाउल्लाह पर झूठा मनशियात का केस डाला गया था। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने अभी तक मॉडल टाउन वाले वाक़े के बारे में एक क्लिप भी नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने यूट्यूब बाद में शुरू किया है। राना सनाउल्लाह के ऊपर भी तो बहुत सारे दाग धब्बे हैं ना, बहुत सारा जुल्म है ना उनके ऊपर भी, तो क्या उस पर कोई बात हुई अभी तक? तो वो उनको शायद मॉडल टाउन के वाक़े की सज़ा, अल्लाह ताला सज़ा किसी भी हवाले से दे देता है, ज़रूरी नहीं कि जो जुर्म किया है उसकी उसी वक्त वो सज़ा मिल जाए। तो अपने जराइम और अपना जुल्म याद कीजिएगा राना सनाउल्लाह साहब, फिर आप शिकायत करते हुए अच्छे लगेंगे कि आप पर मनशियात का झूठा केस डालकर, और जो उसमें भी असल फनकार था ताहिरुल कादरी, वो फरार हो गया, लोगों को, अपने मुरीदों को कत्ल होने के लिए छोड़कर। हम किस किस का जिक्र करें, किस किस का रोना रोएं? तो जनाब खतीजा शाह जो हैं, मैं इनको तो नहीं जानती लेकिन इनके कारनामे पता हैं और सबूतों के साथ पता हैं। इनकी जो नानी थी उनका नाम नुज़हत था, गालिबन जनरल आसिफ नवाज़ जो कि कोर कमांडर थे उस वक्त, उन्होंने भी एक साहब रखे हुए थे और उनको दरख्शा, यहाँ समंदर के पास एक स्कीम है उसमें घर लेकर दिया हुआ था, और वो तावीज़ गंडे मुल्तानी बाबा कहलाते थे, वो कुछ लोग उन्हें समंदरी बाबा कहते थे। वो बहुत बड़ा फनकार था वो आदमी भी, वो भी पिंकी बेगम की तरह काले जादू जानता था, जिसे ये तावीज़ और अमलियात समझते हैं लोग। वो कहती थी कि मेरा शौहर जो है ना उसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाना है मैंने। तो वो पता चला था कि वो कोई, हमें भी उनके पास ये दिखाने लेके गया था कि देखें ये हमारे पास एक ऐसा मुल्तानी बाबा है जिसको पूरा पिंडी जिसकी पूजा करता है, मरवर गया है, वो कहीं बकरा मंडी में रहता था, रावलपिंडी में। तो जो साहब लेकर गए थे वो बदकिस्मती से मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार ख़राब हों तो बदकिस्मती कह सकते हैं, अच्छे हों तो खुशकिस्मती कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए चॉइस नहीं होती ना। पड़ोसी, वालिदैन और रिश्तेदार, उनके लिए चॉइस नहीं होती, चॉइस होती है दोस्तों के लिए। आप दोस्त सेलेक्ट कर सकते हैं, माँ बाप, पड़ोसी और रिश्तेदार आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये उन बुरे रिश्तेदारों में से थे जिन पर मेरे बहुत एहसानात हैं, लेकिन अगर वो एहसानों का बदला कमीनगी से ना देते तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ये कोटेशन ही नाउज़ुबिल्लाह गलत हो जाती कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। वो आईबी में होते थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और सिफारिशों पर कॉन्ट्रैक्ट मिला था उनको। तो वो उनके पास गए और मुझसे कहा कि तुम भी चलो, अल्लाह जाने को मुझ पर जादू कराने ले जाना चाह रहे थे या किसी। बहरहाल मैंने कहा चलें, देख लेते हैं इनको भी कि ये खैर उनकी बेगम, वो सब, और भी एक साहब थे उनकी बेगम हयात नहीं है बेचारी। हम गए उन मुल्तानी बाबा के पास, देखा ये क्या चीज़ है, चूँकि उन्होंने कहा ये अरे कोर कमांडर की बीवी भी इसके पास आती है और फलाना भी आता है, ढिमक्का भी आता है। तो हमने कहा देखें तो सही, हमें तो हमेशा, हम इंक्विजिटिव रहें, जुस्तजू रहती है कि कौन क्या कर रहा है, चलो देखें तो सही जाके। तो इन्होंने मेरा तारुफ़ कराया, हमारे जो रिलेटिव थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा वो आदमी जो है ना वो शिवरिंग करने लगा, मुझे वजह नहीं पता, मैं बखुदा हलफ पे कहने को तैयार हूँ कि वो आदमी शिवरिंग करने लगा। और उसने उनसे कहा ए ते कुड़ी जे, पंजाबी बोल रहे थे वो, ए ते कुड़ी है, ए ते हयात ही नहीं हैगी, ए ते जिंदा ही नहीं है। मैं खुद बड़ी हैरान हुई, मैंने अपनी हंसी दबाई कि हैं ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि एते रूह हैगी। मुझे एकदम से एक शेर याद आया जो मेरे वालिद बहुत पढ़ा करते थे, और वो शेर था, हम रूह सफ़र हैं हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। रूहें तो सफ़र करती हैं, बद रूहें भी सफ़र करती हैं और दुनिया में घूमती रहती हैं, और नेक रूहें भी होती हैं। जो नेक रूहें होती हैं उनका काम इंसानियत को बचाना है, अपने बच्चों को बचाते हैं नेक वालिदैन की रूहें। मुझे तो पूरा यकीन है मेरे वालिदैन की रूहें मुझे बहुत जगहों पे बचाती हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं किसकी रूह हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई। लेकिन बहरहाल मुझे कुछ उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि शायद कोई बात ऐसी है जो मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रही है, शायद किसी वक्त समझ में आए, वैसे अभी तक आई नहीं है समझ में। तो
उससे इन लोगों ने अपनी तरक्कियां और फलाना, इन साहब का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था और मुझे यूं हो जाए और वो हो जाए। मुझे तो पता था इनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव नहीं होगा, चूँकि इनकी बेईमानियाँ और इनकी बदबयानतियाँ पूरे कराची के लोगों में, जितना उन्होंने लूटमार की थी, वो सिफारिश करके भी शर्म आई। और जिनसे सिफारिश की थी उनके लिए उन्होंने कहा कि वो भी तो इतना कमा रहे हैं। मैंने कहा हाँ वो कमा रहे हैं, तो आज उनका जो हशर है, जो कमा रहे हैं, आज वो जिस हाल में हैं, ज़रा वो भी तो जाकर देख लें कि आज ब्रिगेडियर इम्तियाज़ किस हाल में हैं। लेकिन उनकी एक अच्छी बात क्या है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ये कुछ भी नहीं है, दौलत दुनिया की ये काम नहीं आती। जिस औलाद के लिए हम दौलत इकट्ठी करते हैं, वो औलाद क्या करती है उनके साथ। यही कुछ तमाम बदकार लोगों के साथ होने जा रहा है, याद रखिएगा। हम अभी एक अनवारुल हुदा की बात आपको बता चुके हैं कि किस तरह इकलौती बच्ची उनकी गई थी, जो यहाँ सेक्टर इंचार्ज था ISI का, और बहुत सताता था लोगों को, बहुत तंग करता था। इकलौती बच्ची चली गई। उस दिन के बाद से उन्होंने सवाब के काम शुरू कर दिए हैं। किसी जगह एक बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने भी एक कॉर्नर ले लिया है और वहाँ वो सवाब के काम करने लगे हैं। अल्लाह सुनने वाला है, हम कौन होते हैं, गुनाहगारों को वो माफ़ करता है। उसने तो शैतान तक को मोहलत दे दी थी जब उसने कहा कि मैंने तेरी इतनी इबादतें की हैं और उसका सिला क्या है, मुझे भी मोहलत दे, मैं तेरे बनाए हुए इस मिट्टी के इंसानों को बहकाऊंगा। वो तो आदिल है, उसके आदिल पर बात आ जाती। उसने कहा ये ले मोहलत, जा। और अंदर ही अंदर वो हंसता तो होगा आप ही यज़दां कभी कभी कि बच्चू तू जो मोहलत मांग रहा है ना, अच्छा है, मेरा काम तो होना ही है इससे। मेरे भी मिट्टी के बनाए हुए इंसान टेस्ट हो जाएंगे कि वो कितने तेरे झांसे में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो तेरे झांसे में नहीं आ सकेंगे, तेरे धोखे में नहीं आ सकेंगे। और हैं दुनिया में वो लोग मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से दुनिया कायम व दायम है अभी। तो जनाब आली वो हफीज़ा शाह जो हैं, कम से कम उनकी नानी, मैं वालदा को उनकी नहीं जानती, उनकी नानी इन कामों में नहीं थी। वो रासिकुल अक़ीदा ज़रूर थी, जैसे कि हमारे यहाँ बेतहाशा ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं और वो तावीज़, गंडों और अमलियात जो है ना, उनमें और जादू में फ़र्क नहीं महसूस करती। तो हफीज़ा ये जो क्या नाम है इस इन खातून का, खतीजा शाह जो हैं, वो तो उनको मैं अगर ये कहूँ कि वो उन बदकार औरतों में से हैं इस मुल्क की, जिन्होंने, और ऐसे आदमी की बेटी हैं जो कहती हैं जी सलमान शाह बहुत नहीं, ये वो पियो पिलाओ पार्टी और बदमाशी के ज़रिए आगे बढ़ने वाली पार्टी। बेशक उनको बड़े अच्छे घर में वो पैदा हुई, अच्छी तरबियत भी की होगी उनकी वालदा ने। मैं उनकी नानी को जानती हूँ, वालदा को नहीं जानती, लेकिन उसको माँ कहना जायज़ है। और सल्यूट है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब आपको कि आपने कोई परवाह नहीं की किसी पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटी है या नवासी है या जो भी है। और कितनी सिफारिशें आईं, सारे बदकार लोग थे जिन्होंने सिफारिशें की आपसे, यहाँ तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी सिफारिश की। तो जानते होंगे ना कि ये उनके बारे में क्या क्या जानती है। तो खतीजा शाह के साथ झूठ सच जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो भी बेहूदगी हो रही है, उस बेहूदगी को फैलाने में ख़ुद इमरान खान साहब सबसे आगे आगे हैं। वो क्या बताना चाहते हैं, ये कौन औरतें हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस इसके आगे सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, झूठ सच जो भी है। लेकिन हफीज़ा शाह खुद, खतीजा शाह और उन जैसी जितनी औरतें हैं, उनको मैं माँ नहीं कह सकती। वो माँ नहीं है, वो सिर्फ औरत हैं, बस यही कहना था। और हमारे हाफिज़ साहब, आप से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस मुल्क की बदकार औरतों को भी लगाम डलवा दें। तरीक़ा हम बता देंगे आपको। खुदा हाफिज़। फसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद
लगाए